दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 86 तक की चर्चा की थी। हमने देखा कि देवताओं के कहने पर कामदेव अपनी सेना समेत शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए, उनकी समाधि को भंग करने के लिए आता है, किंतु कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं अर्थात उपाय करके हार गया, परंतु शिव जी की अचल समाधि न डिगी और तब कामदेव क्रोधित हो गए। आइए आज के इस वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसी लिखते हैं कि देखि रसाल बिटप बरसाखा, तही पर चढ़ेउ मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि देखी रसाल बिटप बर साखा, तेही पर चढ़ेउ मदनु मन माखा। कि आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने सुमन चाप निज सर संधाने, उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अतिरिसता की श्रवण लगी ताने, और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिखुर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नैन उघारी सकल दिशि देखी। तुलसी लिखते हैं, छाड़े विषम विसिखुर लागे, कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, और तब टूटी समाधि शंभु तब जागे, और तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, ईश्वर के मन में अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने नैन उघारी सकल दिशा देखी, उन्होंने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, सभी दिशाओं में देखा। तुलसी आगे लिखते हैं कि सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका, तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। कि सौरभ पल्लव मदनु विलोका, कि जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को उन्होंने देखा तो भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और चितवत काम भयउ जरी छारा, और उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हाहाकार भयउ जग भारी, कि जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। डर पे सुर, देवता डर गए, और भय असुर सुखारी, दैत्य सुखी हुए। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, और भय अकंटक साधक जोगी, और साधक योगी निष्कंटक हो गए। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। योगी निष्कंटक हो गए, और कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गई, और रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शंकर पही गई, शिव जी के पास गई, और अति प्रेम करि विनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। तुलसी लिखते हैं कि प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी उस अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले बोले सही, उसको सांत्वना देने वाले सुंदर वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर,
कोई ही नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। शिव जी कहते हैं कि अब ते रति तब नाथ कर, कोई ही नाम अनंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि, वह बिना ही शरीर सबको व्यापेगा। और सुनु निज मिलन प्रसंगो, अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन कि किस तरह तेरा उससे मिलन होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। शिव जी कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा, कि जब महामही भारा अर्थात पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, तब तेरा पति उन कृष्ण के पुत्र के रूप में अर्थात प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। वचन अन्यथा होई न मोरा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। प्रतिगवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि रति गवनी सुन शंकर बानी, कि शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि कथा अपर अब कहूं बखानी, कि अब दूसरी कथा बखान कर अर्थात विस्तार से कहता हूं। क्या कि देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीनी प्रसंगा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता, फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए। कहा? जहां कृपा के धाम शिव जी थे। और पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। और भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, चंद्र अवतंसा अर्थात शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूं अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनवऊं स्वामी। वृषकेतु अर्थात शिव जी बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कि कृपा के समुद्र शिव जी बोले कि कहूं अमर आए के ही हेतु, अमर अर्थात देवता, कि हे देवताओं कहिए अब किस लिए आए हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस विनवऊं स्वामी। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु तुम अंतर्जामी, आप अंतर्यामी हैं, तदपि तथापि भगति बस विनवऊं स्वामी, हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं कि सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु, निज नयनन ही देखा चहहि, नाथ तुम्हार विवाहु। ब्रह्मा जी बोले कि हे शंकर, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, कि हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ निज नैननी देखा चहई, नाथ तुम्हार विवाह हो, कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नैननी देखा चहई, नाथ तुम्हार विवाह। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन, काम जारी रति कहूं पर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कि हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सकें। यह उत्सव, इस उत्सव को, किस उत्सव को? आपके विवाह के उत्सव को देखिए भरी लोचन, नेत्र भर के देख सके, आप ऐसा कुछ कीजिए। काम उजारी रति कहूं बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति बल कीन्हा। हे कृपा के सागर, आपने कामदेव को भस्म करके रति को जो वरदान दिया है, काम उजारी रति कहूं बर दीन्हा, हे कृपा सिंधु आपने यह बहुत ही अच्छा काम किया है। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव, कि हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव, यह सहज स्वभाव ही है कि वे
सासति करी पुनि करहि पसाऊ, कि वे दंड देकर, कि वे पहले दंड देकर और फिर पसाऊ अर्थात कृपा किया करते हैं। पार्वती तप कीन्ह अपारा, पार्वती ने अपार तप किया है। प्रहुतासु अब अंगीकारा, हे नाथ अब उन्हें अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखुमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर, सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी बोले, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। और तब देवन दुंदुभी बजाई, तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, और बरसी सुमन जय जय सुरसाई, और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अवसर उजानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अवसर उजानि सप्त ऋषि आए, कि उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए, और तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें गिरि भवन अर्थात हिमाचल के घर भेज दिया। प्रथम गए जह रही भवानी, वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी, और बोले मधुर वचन छल सानी, उनसे छल से भरे मीठे अर्थात विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। सप्तर्षियों ने कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश, कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब भा झूठ तुम्हारपन, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि जारे काम महेश, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिबर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सुनी बोली मुस्काई भवानी, कि यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, कि हे विज्ञानी मुनियों, आपने उचित ही कहा है। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा, कि आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। पार्वती जी आगे कहती हैं कि आपकी समझ में तो ऐसा हुआ कि शिव जी ने काम को अब जारा है, और अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। लेकिन हमरे जान सदा शिव जोगी, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अज अर्थात अजन्मे, अनवद्य अर्थात अनिंद्य, अकाम अर्थात काम रहित, और अभोगी अर्थात भोगहीन है। और इसलिए जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से और प्रेम सहित, प्रीति समेत कर्म मन बानी, और प्रेम सहित उनकी सेवा की है, से ये जो मैं शिव से ये अस जानी, मैंने शिव जी की यही सब जानकर सेवा की है। क्या जानकर? कि शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनित्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और ऐसा समझकर ही मैंने उनकी प्रीति समेत कर्म मन बानी, मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। पार्वती आगे कहती हैं कि हे मुनीश्वरों, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, करिए सत्य कृपानिधि ईसा, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को, हमारपन हमारी प्रतिज्ञा को वे ही सत्य करेंगे। तुम जो कहा हर जारे उमारा, आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो ये अति बड़ अविवेक तुम्हारा, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई,
असी मनमथ महेश की नाय। पार्वती कहती हैं, तात अनल कर सहज स्वभाव, कि हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ, कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और गए समीप तो अवश्य न साई, और यदि वह चला जाए तो जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। असी मनमथ महेश की नाही। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय समझना चाहिए, यही बात समझनी चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ही हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, कि पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, और वे चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास, और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा, बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। सब प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, सप्तर्षियों ने वह सारा प्रसंग, वह सारा हाल हिमाचल को, पर्वतराज हिमाचल को सुनाया। और मदन दहन सुनि अति दुख पावा, और कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। बहुरी कहऊ रति कर वरदाना, फिर उन्होंने रति के वरदान की बात कही, और सुनि हिमवंत बहुत सुख माना, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, कि शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर सादर मुनिवर लिए बुलाई, हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया, और सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर बेगी वेद विधि लगन धराई, वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही, जाय विधि ही दीन्ही सो पाती, वाचत प्रीति न हृदय समाती। तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर हिमाचल ने पत्री सप्तऋषि सोई दीन्ही, वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी, और गही पद विनय हिमाचल कीन्ही, और चरण पकड़कर उनकी वंदना की, उनकी विनती की, और जाय विधि दीन्ही सो पाती, उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी, और बाचत प्रीति न हृदय समाती, और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि लगन बाची अज सबहि सुनाई, कि ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, और हर से मुनि सब सुर समुदाय, और उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, और मंगल कलश दसों दिशा साजे, और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे से वारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, कोई सगुन मंगल सुबद, कहीं अप्सरा गान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, कि सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, और ओ ही सगुन मंगल सुबद, करहीं अप्सरा गान, और कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे, और अप्सराएं गाने लगी। ते वहीं शंभुगन करहीं सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वहीं शंभुगन करहीं सिंगारा, कि शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटाओं का मुकुट बनाया, और उस पर सांपों का मोर सजाया गया, चेहरा सजाया गया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, और तन विभूति पटके हरि छाला, और शरीर पर विभूति रमाई, भभूत रमाई, और वस्त्र की जगह
बाघंबर लपेट लिया। हसी ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, नैन तीन उपबीत भुजंगा, तीन नेत्र, और उपबीत अर्थात जनेऊ, कैसा? भुजंगा, सांपों का जनेऊ, और गरल कंठ और नर सिर माला, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी, और अशिव वेश शिवधाम कृपाला, और इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, देख सिवही सुरत्रिय मुस्काही, कि बरलायक दुल्हीन जग नाही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कि एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं, और चले बस हैं, चढ़ी बाजही बाजा, और शिवजी बैल पर चढ़कर चले हैं, बाजे बज रहे हैं, और देख से वहीं सुरत्रिय मुस्काही, शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। सुरत्रिय अर्थात देवताओं की पत्नियां देवांगनाएं, और कहती हैं कि बरलायक दुल्हीन जग नाही, इस वर्ग के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, कि विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, अपने अपने वाहनों पर सवारियों पर चढ़कर बारात में चले, और सुर समाज सब भांति अनूपा, देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर था, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा, लेकिन दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशराज, विलग विलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तब भगवान विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशराज, कि तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर और हंसकर ऐसा कहा, क्या? कि विलग विलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज, कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हूं परपुर जाई, विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विलगाने। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विष्णु दिक्पालों से कह रहे हैं कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर अनुहारी बरात न भाई, कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। हंसी करे हूं परपुर जाई, कि क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? और विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, और निज निज सेन सहित बिलगाने, वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के विंग्य वचन नहीं जाही, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृगु ही प्रेरी सकल गण ट्रेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। मन ही मन महेश मुस्काही, महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं, क्या? कि हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाए, कि भगवान विष्णु के व्यंग्य वचन अर्थात उनके मजाक करने की आदत अर्थात उनकी दिल लगी नहीं छूटती। और अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, अपने प्यारे अर्थात विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे, शिवजी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिनन आए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव अनुशासन सुनि सब आए, कि शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए, और प्रभुपद जलज शीस तिनन आए, उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया, और नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तरह तरह की सवारियां, नाना वाहन और नाना वेशा, तरह तरह के वेश वाले, बिहसे शिव समाज निज देखा। अपने ऐसे समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, विनुपद कर को
बहुपद बाहु, और विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शिव जी अपने समाज को देखकर हंस उठे। कैसा उनका समाज, उनकी बारात कैसी कि कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई तो बिना मुख का है और किसी के बहुत सारे मुख है। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। विपुल नयन, किसी के बहुत सारी आंखें हैं। तो को नयन विहीना, कोई बिना आंख का है, एक भी आंख किसी के नहीं है। और हृष्ट पुष्ट को, कोई बहुत मोटा ताजा है। तो को अति तनखीना, कोई बहुत ही दुबला पतला है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तनखीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रिकाल मुख गन, वेश अग्नित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तनखीन कौवति पीन पावन, कौव पावन गति धरे, कि कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। और भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कपाल लिए हुए हैं, और सब के सब शरीर में सद्य सोनित तन भरे, ताजा खून लपेटे हुए हैं। खर स्वान सुअर श्रिकाल मुख गन, वेश अग्नित को गने, गधे, कुत्ते, सुअर और शियार कैसे उनके मुख हैं। और गणवेश अग्नित को गने, गणों के अग्नित वेशों को कौन गिने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, और उनका वर्णन करते नहीं बनता। तुलसी लिखते हैं कि नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, नाचहि गावहि गीत, और वे सब बड़े मनमौजी हैं। परम तरंगी भूत सब, वे सारे भूत प्रेत बड़े मौजी हैं। देखत अति विपरीत, देखने में बहुत ही बेढंगे लगते हैं, बेढंगे जान पड़ते हैं। और बोला ही वचन विचित्र विधि, और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसे दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, और यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जस दुलहु तसी बनी बराता, कि जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। और कौतुक विविध हो ही मग जाता, मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक अर्थात तमाशे होते जाते हैं। और यहाँ हिमाचल रचे बिताना, इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि अति विचित्र नहीं जाए बखाना। बिताना अर्थात मंडप, और अति विचित्र नहीं जाए बखाना कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। चैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूं नेवत पठावा। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस संसार में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, चैल सकल जह लगी जग माही, इस जगत में, इस संसार में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने भी वन सागर सब नदी तालाबा, जितने भी वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमगिरी सब कहूं नेवत पठावा, हिमाचल ने सबको निमंत्रण भेजा, सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि ना चल गेहा, गाँव वही मंगल सहित स्नेहा। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वे सब काम रूप सुंदर तनधारी, कि वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और सुंदर शरीर धारण कर, सहित समाज सहित बर नारी, सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। गए सकल तो ही ना चल गए हा, वे सब हिमाचल के घर गए और गा वही मंगल सहित स्नेहा, और सभी स्नेह के साथ मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरि बहु गृह सवराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, ला गई लघु विरंच निपुनाई। याज्ञवल्क्य कहते हैं
कि हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। प्रथम ही गिरि बहुगृह संवराए, और जथा जोग तह तह सब छाए। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। और पुरुषोभा अवलोकी सुहाई, नगर की सुंदर शोभा देखकर और लागई लघु विरंची ने पुनाई। ब्रह्मा की रचना चातुरी भी लघु लगती थी, तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, ये तु गृह गृह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहही। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि लघुलाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुष शोभा सही, कि नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच ही तुच्छ लगती है। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सख को कही। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। और वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहही। और वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, तो पुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जगदम्बा जह अवतरी, कि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, तो पुर बरनी की जाए, क्या उसका वर्णन हो सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय, कि वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते चले जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। कि बारात को नगर के निकट आई सुनकर, नगर निकट बारात सुनी आई और पुरखर भर शोभा अधिकाई, पूरे नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ही हर से सुर सेन निहारी, देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बड़े प्रसन्न हुए। और हरि ही देखी अति भय सुखारी, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु शिव समाज जब देखने लगे, बिडरी चले वाहन सब भागे। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके वाहन अर्थात जो उनके सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि थे, वे सब बिडरी चले वाहन सब भागे, वे सब डर कर भागने लगे। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि धरि धीरज तह रहे सयाने, कि कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। बालक सब ले जीव पराने, लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। और गए भुवन पूछहि पितु माता, और घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब कहें वचन भय कंपित गाता, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कि कही अकाह कही जाई न बाता, जमकर धार किधों बरी आता। बरु बोराह बसा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बालक अपने माता पिता से कहते हैं कि कहिए काह कही जाई न बाता, कि क्या कहें, हमसे कोई बात कही ही नहीं जाती। जमकर धार किधों बरी आता, कि यह बारात है या यमराज की सेना। बरु बोराह बसह असवारा, कि दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। और ब्याल कपाल विभूषण छारा, और सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं, भूषण है। तनछार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही ही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाहु घर घर,
बात असी लरिकन कही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि लड़के अपने घर वालों को बता रहे हैं कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनीचरा, कि दूल्हे के शरीर पर हार लगी है, राख लगी है, और ब्याल और सांप और कपाल भूषण, सांप और कपाल के गहने हैं, और वह नगन जटिल भयंकरा, और वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। और उसके साथ संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा, और उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। और जो जियत रही ही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, जो बरात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है। और देखी ही सो उमा विवाहो घर घर बात असी लरिकन कही, कि वही पुण्य वाला पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काहि, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाहि। क्या केवल कहते हैं कि महेश्वर शिव जी का समाज समझकर समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काहे, सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। और बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाहि, कि उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए, मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ले अगवान बारात ही आए, कि अगवान लोग बारात को लेवा लाए, और दिए सबहि जनवास सुहाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना शुभ आरती सवारी, पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई, और संग सुमंगल गावहि नारी, और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन है उर भय भय विशेषा। क्या केवल कहते हैं कि कंचन थार सोहबर पानी, कि सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है, और परिछन चली हरहि हरसानी, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। किंतु विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, अबलन उर भय भय विशेषा, तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन ही बोल गिरीश कुमारी। याज्ञवल कहते हैं कि भागी भवन पैठी अति त्रासा, कि बहुत ही डर के मारे वे भागकर घर में घुस गई, और गए महेश जहां जनवासा, और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना हृदय भयउ दुख भारी, मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, और लीनी बोली गिरीश कुमारी, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया, और अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जही विधि तुम्हि रूप वस दीन्हा, तही जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। मैना अत्यंत स्नेह से, अधिक स्नेह गोद बैठारी, अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर, और श्याम सरोज नयन भरे बारी, और अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर बोली कि जही विधि तुम्हि रूप असुदीन्हा, कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, तही जड़ उस मूर्ख ने बरु बाउर कसकीन्हा, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बोराह विधि जही तुम्ही सुंदरता दई, जो फलु चाहिए सुर तरो ही सो बरबस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो, घर जाऊ अपजसु हो जग, जीवत विवाह न हो करो। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैना पार्वती से कह रही है कि कसकीन बरु बोराह विधि जेही तुम्हें सुंदरता दई, कि जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसे तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल चाहे सुर तरु ही सो बरबस बबूर ही ला गई, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैना कहती है कि तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो,
कि मैं तुम्हें लेकर पर्वत से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी। घरु जाऊ अब जसु होऊ जग जीवत, विवाहु न हो करो। कि चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में मेरा अपयश, अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। वही विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, करे विलाप रोदती बदती, सुता स्नेहु संभारी। तुलसी लिखते हैं कि भई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, की हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर वे सारी स्त्रियां जो उसके साथ थी व्याकुल हो गई, और करे विलाप रोदती बदती, सुता स्नेह संभारी। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी कि नारद कर मैं काह बिगारा, होनु मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बोरे बरही लगी तपुकीन्हा। मैंने कहती है कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा, कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। होनु मोर जिन बसत उजारा, जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और अस उपदेश उमहि जिन दीना, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि बोरे बरही लगी तपुकीन्हा, कि जिसने उस बावले वर के लिए तप किया। साचे हूं उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। नारद के लिए कहती हैं मैना कि साचे हूं उनके मोह न माया, कि सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया। उदासीन धनु धाम न जाया, न उनके धन है और न घर है और न स्त्री है। पर घर घालक लाज न भीरा, वे सबसे उदासीन है, और इसलिए पर घर घालक, वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। लाज न भीरा, न उन्हें किसी की लाज है और न डर है। बांझ की जान प्रसव के पीरा, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि माता को इस तरह विकल देखकर जननी ही विकल विलो की भवानी पार्वती जी बोली, जुत विवेक मृदुबानी, विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली। क्या? यस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाई काहू, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। पार्वती कहती हैं कि कर्म लिखा जो बाउर ना हो, कि जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। तो कत दोष लगाई काहू, और तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। कि क्या हे माता, तुमसे विधाता के अंक अर्थात विधाता का लिखा हुआ तुमसे मिट सकता है क्या? इसलिए मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका, इसलिए वृथा कलंक का टीका मत लो। आगे यालकुल जी कहते हैं कि जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाऊब तही। सुनि उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि ही लगाई दूषण, नैन बार विमोचही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि पार्वती अपनी माता से कह रही है कि जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं, कि हे माता कलंक मत लो और रोना छोड़ो, करुणा परिहरऊ, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाऊब तही। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, और बहु भांति विधि लगाई दूषण, नैन बारी विमोचही। और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तेही अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी,
गवने तुरत निकेत। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस समाचार को सुनते ही तेहि अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।